हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें कंप्लीट करी थी और हमने यहाँ पे एक रेंडर निकाला था जो हमने नाइट लाइटिंग करी थी। बेसिकली नाइट का लाइट कैसे करते हैं हमने आपको वो दिखाया था। ये कुछ इस तरीके का नाइट लाइट किए थे जिसमें हमने मून का इफेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाला था। लाइट वगैरह ये कैसे यूज करते हैं ये भी हमने आपको दिखाया था आज की क्लास में। और आज हमारा स्केचअप की इस सीरीज का आखिरी क्लास है। तो आज हम रेंडर का थोड़ा सेटिंग वगैरह देखेंगे एंड साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें आईएस लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। आईएस लाइट कैसे यूज करते हैं तो आज के क्लास में हम वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आईएस लाइट यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास आईएस लाइट का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास आईएस लाइट का कुछ सेट है और आप चाहो तो आप आईएस लाइट को डाउनलोड भी कर सकते हो। आईएस लाइट का हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आईएस लाइट अपने पास है या नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, या वी हैव आईएस लाइट। ये इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली आईएस लाइट, जो खास करके आपने देखा होगा घर में दीवार के पास लगा होता है, एक स्पॉटलाइट जैसा, और दीवार में बहुत ही खूबसूरत सा एक इफेक्ट क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड आईएस लाइट। दिस इज द कलेक्शन ऑफ आईएस लाइट जो कि आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा। तो हमें ये वाला ओपन करके रखना है क्योंकि यहां से ही हमें ये नंबर पता चलेगा कि कौन सा नंबर का लाइट हमें यूज करना है, और वही नंबर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ आईएस लाइट यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाला जो पाथ है उसको कॉपी करके रखता हूँ। आ जाते हैं इलस्ट्रेटर, या सॉरी स्केचअप में, और यहाँ पे हमें आईएस लाइट क्रिएट करनी है। आईएस लाइट कैसे क्रिएट करेंगे? आईएस लाइट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा आईएस लाइट का ऑप्शन। इसमें आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आईएस लाइट आपको चूज करके बताना है कौन सा है। तो ये देखिए हम आ गए आईएस लाइट के पास, और अब हमें कौन सा लेना है हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ये 3 नंबर लाइट है, 10 नंबर लाइट है, ये 22 नंबर लाइट है, तो आपको जो भी लेना है ले सकते हो। तो मैं यहाँ से लेता हूँ 10 नंबर लाइट और कर देता हूँ ओके। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि ये लाइट जब भी लगेगी दीवार से सटाकर ही लगेगा, तब दीवार से ही टच करके आपको लगाना है। ये लग गया, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे भी एक आईएस लाइट लगा सकते हैं। लग गया। एंड बेस्ट आइडिया ये है कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये जो लाइट है इसको डिलीट कर दो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप दोनों लाइट एक साथ रखोगे तो आपको अलग अलग लाइट की जो सेगमेंट है यानी कि जो सेटिंग है वो अलग अलग करनी पड़ेगी। तो बेहतर है एक ही लाइट रखो और इसको यहां से कंट्रोल दबा के कॉपी कर लो। और यहाँ पे इसे लगा दीजिए। डन। आइए सर, लाइट हमारा लग गया। अब हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में आपको यहाँ पे लाइट के अंदर में आपको मिलेगा आईएस लाइट। ये देखिए आपने 2 आईएस लाइट लगा रखा है। हालांकि हमने पहला वाला को डिलीट कर दिया तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। और जब आप कॉपी करोगे तो एक ही आईएस लाइट मिलेगा, और उसी का आप वैल्यू चेंज करोगे तो आपको सब में चेंज होता हुआ नजर आएगा। आईएस लाइट की वैल्यू है, पहले एक रेंडर निकाल के देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसा रेंडर दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कि आईएस लाइट कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम ये देखेंगे तो आईएस लाइट ना कुछ खास मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे चले जाइए एंड जाके इसको पकड़ लीजिए। ये इसलिए भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की ओर है अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे कि इसे पकड़ेंगे, थोड़ा बाहर कर देंगे। जैसे ही थोड़ा बाहर किया ये देखो लाइट आनी शुरू हो गई, यहाँ पे लाइट गिरना शुरू हो गया। ठीक है। अब देख लो ये लाइट बहुत ज्यादा बाहर है, सब थोड़ा अंदर ही रखो। और ये देखिए आपका लाइट बहुत ही खूबसूरत सा लाइट यहाँ पे गिरना चालू हो गया है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लाइट है और ये लाइट यहाँ पे गिर भी रहा है। तो ये हो गया आईएस लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली आईएस लाइट। तो हम इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पे जाते हैं एंड हम सीधा यहाँ से अपने सीन में चले जाएंगे।
जो भी हमने सीन बनाया है, तो इजिली अभी आपको सीन के पास लेकर आ गया। अब हमें इसी लाइट को इधर भी लगाना है। हम चाहते हैं कि इधर भी ये आईएस लाइट लग जाए, ठीक है। और आईएस लाइट को अभी हम इसको बंद कर देते हैं, बाद में इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे, सिर्फ इसको, एंड हम लाइक कंट्रोल दबा के रेड एक्सिस पे लाना है, ध्यान रखिएगा ये चीज। यहां लगा दो, लगा दिया हमें। अब मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, एक ऐसे, एंड /2। यहाँ पे हमें 3 आईएस लाइट मिल गया। एंड सबका एक ही लाइट का हम कॉपी कर रहे हैं, तो हमें अलग से सेटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सॉरी, ओके। तो हम इसको कंट्रोल दबाते हैं और इधर भी हम कॉपी कर लेते हैं। टीबी के पास भी हमको लगाना है, एंड /3। तो देखिए ये आईएस लाइट हमारा यहाँ पे लग गया। अब अगर हम इसको रेंडर निकालें, बहुत ही खूबसूरत सा रेंडर आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो, तो आपके दीवार में हर जगह आईएस लाइट लगा हुआ है। ये देखिए, आईएस लाइट को आप जब भी चाहो चेंज कर सकते हो, जो भी लाइट आपको लगा। और ध्यान रहे कि आईएस लाइट आपको लगाने से पहले उसका सोर्स क्रिएट करना होगा, यानी कि एक लाइट भी क्रिएट करनी होगी। जो स्पॉट तरीके की लाइट होती है, वो लाइट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। अब मैं चला जाता हूं इसके सेटिंग में, एंड यहाँ पे आईएस लाइट का ऑप्शन है। ये देखो, आईएस लाइट का कलर कौन सा चाहिए आप यहां से चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी आईएस लाइट का ब्लॉक रहता है। अगर आप यहां से कोई आईएस लाइट लेना चाहते हो, जैसे अगर सपोज मान लो कि हमें चाहिए कि भाई 22 नंबर लाइट चाहिए हमें, या फिर हमें 11 नंबर लाइट चाहिए, या फिर हमें 20 नंबर लाइट चाहिए, या 18 नंबर, जो भी आपको लाइट चाहिए, जैसे 14, 18, 20, कोई भी, तो यहाँ पे जाओ एंड यहाँ से आप ले लो 14 नंबर, ओपन कर दो। जैसे आप 14 नंबर लेंगे, ये देखो यहाँ पे 14 नंबर लाइट आ गया, जो कि डायरेक्टली नीचे की ओर गिर रहा था। पॉइंट लाइट है, सर्कल एंड फ्रॉम आईएस लाइट ही हम ले रहे हैं। ये देखो, आईएस लाइट का ही सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलेगी। फिलहाल आप पॉइंट यहाँ पे रख सकते हो, शेप कैसा आपको रखना है। ऑप्शन में वही चीज मिलेगा आपको कि शैडो देना है कि नहीं, ये सारी देनी चीजें है कि नहीं। और कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे अगर मुझे येलो चाहिए तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा येलो मिलेगा। और आईएस लाइट का जो पावर होता है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही आएगा, ठीक है। व्हाइट रखता हूं, एंड वापस मैं यहाँ से चेंज करता हूँ थोड़ा, एंड थोड़ा हाई पावर का लेता हूँ। जैसे 15 नंबर है, 18 नंबर है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और ले लेता हूँ यहाँ से 15 नंबर। अभी देखो, आपका ये लाइट थोड़ा सा ज्यादा गिरेगा। तो इस तरीके से आप आईएस लाइट का यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, एंड इफ आई विल प्रेस 5, तो देखो ये आपका सेट हो गया। और इंटरेक्टिव रेंडर में आपको पूरा का पूरा लाइट भी दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूं अभी, ताकि पूरा लाइट हमें दिखे। ऐसे बना लेते हैं, एंड देन टेक रेंडर। तो ये देखिए, आपको आईएस लाइट यहाँ पे बाकायदा और बहुत अच्छे से लाइट आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे रेंडर निकालने से पहले इसको बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडर सेटिंग एक्चुअली। तो पूरे ध्यान से रेंडर सेटिंग को देखिएगा। अगर आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे आरटीएक्स है तो आरटीएक्स कर देंगे। लेकिन कूडा है तो आप कूडा भी कर सकते हो। कूडा सीपीयू तो सीपीयू का दिखाता है, तो हम कूडा रखते हैं। हाई क्वालिटी एकदम हाई रहेगा, आप लो क्वालिटी भी रेंडर निकाल सकते हो। अगर कोई इफेक्ट डाल रहे हो तो आप उसको भी दे सकते हो यहाँ पे। और डीनॉइजर जरूर ऑन करना, यानी ये वीरे का है। आप चाहो तो एनवीडिया का एआई, ये वाला भी डीनॉइजर अप्लाई कर सकते हो।
मैं एक बार इसको अप्लाई करके देखता हूँ कि दोनों में क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अब हमें ना थोड़ा सा लाइट ऑन करना पड़ेगा। जो जो लाइट हमने बंद किया हुआ है थोड़ा सा लाइट हम ऑन करते हैं, जैसे इसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। फिलहाल ये दोनों को हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करके एक बार रेंडर लगाते हैं, ताकि आपको जो डिनोइजर इफेक्ट है वो थोड़ा समझ में आए। होल्ड डाउन। तो मैं इसको ना बंद करता हूं एक बार, क्लोज द प्रोग्राम, एंड वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड दिस वन वी हैव फाउंड अ रिकवर्ड। सो रिकवर्ड किया इसने, तो मैं एक बार रिकवरी वाला फाइल को ही ओपन कर लेता हूं। एंड रिकवरी हुआ है इसलिए ये आ गया आपका। सो मैं सबसे पहले इसको करूंगा सेव एज, एंड वर्जन 7। अब हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में पहले, एंड यहाँ से जाओ रेंडर में, एंड वीरे को कर दो एनवीडिया आई, एंड ये लाइट ऑन कर लो रेक्टेंगल, एंड मेश लाइट, सो वी डोंट नीड राइट नाउ। अभी हम क्या करते हैं, जाएंगे रेंडर में एंड जस्ट रेंडर पे क्लिक करेंगे। अभी देखो आपका जो नॉइज है वो काफी हद तक कैंसिलेशन होकर आएगा, और आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला भी इफेक्ट यूज कर सकते हो। स्टॉप करो, एंड आपको जितना दूर चाहिए उतना दूर को आप भी रेंडर कर सकते हो, सिर्फ जितना दूर चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना दूर को रेंडर कर लेता हूं ताकि इससे समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमारा नॉइस कैसा जा रहा है। एंड रेंडर स्टार्ट। तो सिर्फ इतना दूर में ही रेंडर आपका होगा। तो यहाँ पे नए वाले वर्जन में अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको एनवीडिया आई भी एआई दिखाएगा आपको डिनोइजर के लिए। नहीं होगा तो वो नहीं दिखाएगा, एंड इट विल टेक टाइम। ठीक है, और ये बहुत ही फाइनेस्ट रेंडर आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही फाइनेस्ट रेंडर आपको प्रोवाइड करेगा। देखो अब ये सब नॉइज हट जाएगा, बट यू हैव टू वेट फॉर दिस। सो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको छोटा कर लेता हूं फिलहाल, एंड इसको स्टॉप करो, एंड हम सिर्फ इसको रेंडर करते हैं। इसको इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपको बार बार चेक करना है तो आप ज्यादा बड़ा रेंडर नहीं ले सकते, क्योंकि ये टाइम लेगा। तो आपको सबसे पहले छोटा छोटा रेंडर करके देख लेना है कि सारा कुछ परफेक्ट है, तभी आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ये देखिए अभी भी ये चल रहा है रेंडर हमारा, एंड यहाँ पे देखो आपकी क्वालिटी एकदम स्मूथ आएगी। क्वालिटी अगर आप इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो दोनों में बहुत फर्क आएगा आपको। See? तो अभी मैं वापस से जाऊंगा यहाँ पे रेंडर सेटिंग में, एंड इसको चेंज कर दूंगा, एंड अभी भी ये रेंडर चल ही रहा है। सो जस्ट स्टॉप एंड गो टू दिस वन, एंड यहाँ पे इंटेल ओपन इमेजेस भी कर सकते हो, लेकिन मुझे वीरे का जो क्वालिटी है ना वो ज्यादा बेहतर आता है। रेंडर आउटपुट आप 1280 हमने रखा है, आप चाहो तो इसको 1920 बाई 1080 रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जितना ये बढ़ेगा उस हिसाब से सब कुछ बढ़ता जाएगा। आप यहाँ से सेव इमेज कर सकते हो, डायरेक्ट पाथ दे सकते हो, आपका काम हो जाएगा वहां पे भी। ठीक है, अब अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा रेंडर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये रेंडर कैसा दिख रहा है, ऐसा। ठीक है, ऐसा आपको ये रेंडर फिलहाल में दिख रहा है। क्लियर है? एंड यहाँ पे आओगे तो प्रीशिएट फोल्डर है, स्पेसिफाइड, दिस इज द लेयर स्टार्ट्स लॉक। तो हमें फिलहाल यहाँ पे रहना है। यहाँ से आपको सेव करना है तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। एंड दिस इज द फॉलो माउस, मतलब इस पर क्लिक करोगे तो माउस जहां पे रहेगा सिर्फ वहीं पे ये रेंडर दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। ओके डन। शो इमेज, फॉलो माउस भी कर सकते हो, कॉपी करंट, चैनल रेंडर, इंटरैक्टिव रेंडर कर सकते हो, नॉर्मल, सब कुछ यहाँ पे है ऑप्शन बेसिकली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहां से एक बार इसको रेंडर स्टार्ट करना है। गो, एंड अभी आप इंटरैक्टिव रेंडर में हो बाय द वे। हाँ,
ध्यान रखिएगा, इंटरेक्टिव रेंडर है, आप इसको ऑफ करके आप मेन रेंडर भी ऑन कर सकते हो। ये देखो अब ये मेन रेंडर हो रहा है। तो अगर आपको फाइनल रेंडर निकालना है तो मेन रेंडर ही निकालना होता है। अगर कोई एनिमेशन है तो आप एनिमेशन दे सकते हो, इंटायर एनवायरमेंट। तो आप यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट यूज करना चाहते हो तो आप इन्वायरमेंट भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको जीआई देना है, जीआई मतलब होता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, अगर आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। ऑन कर दोगे तो ये थोड़ा सा लाइट अप ज्यादा हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी लाइट बढ़ जाती है। एंड देखो रेंडर कितना फाइन रेंडर निकल रहा है अभी, बट अभी भी रेंडर कंप्लीट हुआ नहीं है हमारा। ठीक है, सो ये देखो अभी ये रेंडर इमेज दिखा रहा है, ये पूरा कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कितना ये फाइनेस्ट रेंडर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा रेंडर सेटअप वगैरह करना होगा। ठीक है, मैं इसका फाइनल रेंडर निकाल के आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको एग्जैक्टली क्वालिटी समझ में आ जाएगा। और अभी भी यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा कि क्वालिटी कितना क्लियर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ और यहाँ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रहा है, और ये फटाफट अभी रेंडर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। पासेस 90 टू 96, देखो एकदम फाइनेस्ट रेंडर आपको निकल के यहाँ पे मिल रहा है, जबकि अभी इसमें ज्यादा लाइट नहीं है। जितना लाइट रहेगा उतना अच्छा रेंडर आपको मिलेगा। देखो सी, देख रहे हो कितना फाइनेस्ट रेंडर निकला अभी, एकदम परफेक्ट रेंडर, कोई नॉइज नहीं है। सी, कोई नॉइज नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका रेंडर निकाल सकते हो। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं, तो ये बंद हो गया। इसको क्लोज कीजिए, आ जाइए यहाँ पे। सो हमने जीआई थोड़ा ऑन कर दिया था ताकि थोड़ा वो काम करे। यहाँ पे एक स्वाम करके ऑप्शन होता है, तो ये आपको यूज नहीं करना है, ये दूसरा चीज। तो ये है आपका बेसिकली रेंडर का सेटिंग, जहां पे आप जाके काम कर सकते हो। अच्छा, अब रेंडर में एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं। सो जस्ट आई विल क्लिक ऑन रेंडर वंस अगेन, एंड मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे हमने स्टॉप किया, थोड़ा इंटरेक्टिव रेंडर ले लेता हूँ, और अभी मैं इसको एक बार रेंडर करता हूँ। और एक चीज और आपको दिखाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। अभी देखो, अभी ये डीनोइजिंग हो रहा है, अभी यहाँ पे ये डीनोइजिंग हो रहा है। देखो ये सब पिक्सल देखो कि समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये अभी डीनोइजिंग हो रहा है। एक बार डीनोइज हो जाए देन ये रेंडर स्टार्ट होगा, और इसके बाद आपकी 3ds मैक्स की क्लासेस स्टार्ट होगी। सो हम वो चीज देखेंगे कि उसमें क्या है, क्या करना है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, अभी ये हो गया है, इतना रेंडर हो गया है, एंड ये अभी पूरा रेंडर एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहीं पे आपको दिखाता हूँ जो मैं दिखाना चाहता हूँ। सो आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे इसको कर लेंगे ना, तो इधर आकर देखो। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। सी, दिस इज लेंस इफेक्ट्स। तो ध्यान देना, इधर लाइट के पास ध्यान देना। जैसे इसको ऑन करोगे, ये देखो यहाँ पे ग्लेयर आ जाएगा। ठीक, एक ग्लेयर आपको काम करना शुरू कर देगा। ध्यान से देखना, इसको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब इस ग्लेयर का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। तो इसके अंदर एक लाइट के पास आपको ग्लेयर मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। ये देखो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है अभी, सी ध्यान से देखिए, ये देखिए इंटेंसिटी बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड ग्लेयर। ये ग्लेयर इफेक्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपका शार्पन, जैसे आप थोड़ा सा इसको शार्प भी कर सकते हो। सो इसको ऑन कर लो, कैलकुलेट शार्पन, एंड देन यू कैन मेक इट मोर शार्प। ठीक है, ये देखो एकदम शार्प आ जाएगा। सी, ये देखो हमने शार्पन बढ़ाया ना, तो ये ब्लैक वाला चीज आ रही है, मतलब एकदम शार्प इमेज आपको दिखेगा। थोड़ा ब्लर का रेडिएशन बंद कर देते हैं। ओके, सो दिस आर द इफेक्ट्स जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से आप VFB यानी कि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है उसे हम सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है। अब इसके अंदर जब जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे फिल्टर इमेज, लाइक आप इमेज को फिल्टर कर सकते हो, एंड कोई भी फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फिल्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए फिल्टर, तो हम बंद कर देते हैं। एंड दीज आर द इफेक्ट्स। शार्पन है,
कर सकते हो। डिस्प्ले करेक्शंस, ये देखो यहाँ पे करेक्शंस का है। लाइक आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हो ओवरऑल, तो आपके देखो यहाँ पे लाइट बढ़ गई, ध्यान दीजिए। ये पहले कैसा था, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ऐसा था। अब आप इसको ऐसा लाइट भी दे सकते हो, देखो बहुत ही खूबसूरत सा लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रहे शार्पन हमें नहीं चाहिए, तो शार्पन हम बंद करके रखेंगे। शार्पन उतना मजा नहीं आता इसमें, ये हटा देता हूँ। ये वाला देखो अभी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्लियर। एंड सी लाइटिंग देखो कितना सॉलिड लाइट आपको यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ये पूरे अच्छे से रेंडर नहीं हुआ था, बट जितना रेंडर हुआ है उसी में मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो आपको नाइट लाइट का इफेक्ट यहाँ पे सिंपल एक काम करने से ही आपको कितना कुछ मिल रहा है। सो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, अगर आपको थोड़ा ये करना है तो जैसा भी आपको इफेक्ट चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रेंडर को और भी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं फिलहाल इस रेंडर को सेव कर दूंगा, और सेव करके इसकी थोड़ी एडिटिंग करके मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। एंड देन दैट्स ऑल अबाउट द रेंडरिंग। एंड सी दिस इज द रेंडर पैनल जहां पे आपको करना है। अगर आप इसके बैकग्राउंड्स वगैरह को कुछ करना चाहते हो, जैसे रेंडर आउटपुट और बढ़ाना चाहते हो, आप बढ़ा सकते हो। और एनवायरनमेंट में जाके अगर आपको कुछ यहाँ पे लाइक कोई एनवायरनमेंट देना है, कोई एनवायरनमेंट आप यहाँ पे देना चाहते हो, आप वो एनवायरनमेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो एनवायरनमेंट्स। देखो एनवायरनमेंट स्काई है, इसके अंदर जाओगे यहाँ पे आपको सनलाइट मिलेगा, यानी कि स्काई चल रहा है ये। ठीक है, अब अगर आप इधर आओगे तो इधर में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट। सो वॉल्यूमेट्रिक एनवायरनमेंट हम ऐसे ऑन कर सकते हैं, मगर इसको ऑन करके आपको कुछ फायदा अभी फिलहाल नहीं है। इसके लिए अलग से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी कि क्या होता है ये, तब जाकर आपको समझ में आएगा। एंड दीज आर द रेंडर सेटिंग। ग्लोबल इल्यूमिनेशन में आपका ब्रूट फोर्स एंड लाइट कैसे ही रखना है। कभी कभी हम ई रेडियंस मैप भी रखते हैं, लेकिन ये बेस्ट सेटिंग है। एंड सब डिविजन विल बी 2000। सैंपल साइज आप जितना बढ़ाओगे उतना इसका जो नॉइज है वो कैलकुलेट होगा, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड नाउ देयर इज अ कलर मैनेजमेंट। तो कलर मैनेजमेंट में आप sRGB ही रखोगे, स्टैंडर्ड RGB जिसको बोलते हैं। इंटरेक्टिव हमें चाहिए नहीं, बस। और यहाँ पे कुछ खास नहीं। और ये नॉइज की लिमिट भी बढ़ा सकते हो आप, जैसे जैसे बढ़ाओगे ये नॉइज और भी एकदम शार्प होगा। लेकिन हमारे लिए ये परफेक्ट साइज है, ये आप लिख के रख सकते हो। 0.005 इज द स्टैंडर्ड अमाउंट फॉर नॉइज रिडक्शंस। ओके ओके, सो इस तरीके से आपका ये हो गया रेंडर सेटिंग। और हमने सारे लाइट्स आपको दिखा दिए, यहाँ पे जो जो लाइट था वो सारे लाइट हमने आपको दिखा दिए। एंड इसी के साथ आज स्केचअप का ये सीरीज, जो लिविंग रूम डिजाइन वाली जो सीरीज है, वो होती है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे फर्दर जो भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, एंड देन आपका 3ds Max का क्लास स्टार्ट होगा। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो।